हेलो जी, गुड इवनिंग। नमस्ते। म्यूट है? अच्छा, म्यूट किया था मैंने। कैसे हैं सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी आवाज आ रही मेरी? ठीक है। ओके। तो जी, कैसी चल रही है आपकी स्टडी? पढ़ाई शुरू की आपने या नहीं? जो पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। पढ़ाई शुरू कर दी और समझ भी आ रहा है, गुड। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करें। नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। चलिए, आज पढ़ना है हमने ईदगाह। गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल भी। किसी को कोई सवाल पूछना है, कुछ पूछना है पिछले क्लासेस से लेकर, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बता सकते हैं। अदरवाइज हम आगे स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ईदगाह कहानी आज हम पढ़ेंगे। अंशिका, गुड इवनिंग। करें स्टार्ट। चलें, ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद। लेखक आपको कल भी बता दिया था, प्रेमचंद इसके लेखक हैं। 1933 में लिखी गई है, चांद पत्रिका में प्रकाशित है। और इनके अन्य कहानी संग्रह, इनके मतलब प्रेमचंद के, जॉय, ये विंडो बंद करना प्लीज। हम्म सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी कल भी पढ़ लिया था ये सब हमने। कफन कहानी भी है, कहानी संग्रह भी बताया है यहाँ पर। ज्वाइन कर दे प्लीज बंद। ये देखा था हमने। मुख्य बिंदु, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है ना। ये मैंने आपको कल बता दिया था, प्रेमचंद को कहानी का सम्राट कहा जाता है, आपको पता ही है। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। इंपॉर्टेंट कथन, ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बता दिया था। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास सभी उसकी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। ईदगाह बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें हामिद के माध्यम से बालक के मन की सहजता का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। इस कहानी को अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बैक करूं, मैं आपका यूट्यूब पर वेट कर रही थी, आपने बोला था आज यूट्यूब पर होगी क्लास। एक्चुअली, नमस्ते, गुड इवनिंग। यूट्यूब पे क्लास नहीं थी, मैंने अनाउंसमेंट डाल दिया था, आपने पता नहीं चेक किया है या नहीं, मुझे नहीं पता है। आपके पास शो नहीं हुआ है क्या अनाउंसमेंट? मैंने अनाउंसमेंट किया था कि आज ऐप पे ही क्लास है, यूट्यूब पे नहीं है। अब यूट्यूब पे शायद कोई क्लासेस नहीं होंगी, ऐप पे ही क्लास होगी। ठीक है, तो मुझे पता नहीं था इस बात का, तो मुझे लगा कि आज यूट्यूब पे है। लेकिन मैंने अनाउंस कर दिया था। हुआ है शो? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, हो जाता है।
ठीक है, ये कल देख लिया था हमने कहानी के पात्र। आज हम कहानी पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सभी ध्यान से सुनेंगे कहानी को। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। रमजान के कितने रोजे होते हैं? 30। 30 रोजों के बाद रोजे, रोजे मतलब उपवास जो होते हैं, आपको पता ही होगा। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। रमजान का पाक महीना खत्म होने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। आज ईद का दिन है। इस मनोहर और सुंदर दिन की बधाई पूरे गांव में किसी शहनाई की तरह गूंज रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। खेतों में अलग ही रौनक नजर आ रही है। हर जगह देखकर ऐसा लग रहा है मानो सूरज, नदियां समेत पूरा संसार ईद की बधाई दे रहा हो। क्या हुआ? आपके गुरुजी आज आपसे भी पहले पहुंचे हुए हैं। आ, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ईदगाह कहानी से सवाल आता ही आता है, 100% सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। गांव में बड़े बूढ़े और बच्चे ईदगाह के मेले में जाने की तैयारियां करने में जुटे हैं। कोई अपने पुराने कपड़े सिल रहा है तो कोई जल्दी जल्दी अपने घर और खेत का काम निपटा रहा है। ईदगाह का मेला गांव से 3 कोस की दूरी पर लगता है, जहां लोगों को पैदल ही चलकर जाना होता है। मेले से घर वापस आने में भी देर हो जाती है। ईदगाह में जाने को लेकर सबसे ज्यादा खुशी लड़कों में नजर आ रही है। भले ही किसी ने एक रोजा भी ना रखा हो, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ है। पूरे महीने ये लड़के इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इन लड़कों को घर की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। घर में सेवइयां बनाने के लिए दूध और शक्कर हो या ना हो, इन्हें तो बस सेवइयां चाहिए। उन्हें नहीं मालूम कि उनके अब्बू गांव के चौधरी कायम अली के घर भागते हुए जा रहे हैं, ताकि उनके घर में आज ईद के दिन चूल्हा जल सके और वो अपने बच्चों को सेवइयां खिला सके। ये तो बस ईदगाह जाने की राह देख रहे हैं। एक तरफ बैठा महमूद अपने पैसे गिन रहा है। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। हो सकता है आपको यही पूछ लिया जाए कि पैसे कौन गिन रहा था, है ना? तो एक तरफ बैठा महमूद अपने पैसे गिन रहा है। उसकी जेब से 12 पैसे निकले। ध्यान रखेंगे इसको भी, कितने कितने पैसे निकले उसकी जेब से? 12 पैसे। महमूद के पास बैठे मोहसिन मियां भी अपने पैसे गिनने में लगे हुए हैं। अब मोहसिन क्या कैसे गिन रहे हैं? 1 2 3 8 9 15। मोहसिन खुशी से उछलकर पैसों को जेब में रखकर कहता है, इन्हीं अनगिनत पैसों से हम अनगिनत चीजें लाएंगे। कौन कह रहा है? मोहसिन। कौन कह रहा है? मोहसिन। क्या कह रहा है? इन्हीं अनगिनत पैसों से हम अनगिनत चीजें लाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक एक जो लाइन है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। मेले से ढेर सारे खिलौने, मिठाइयां और भी बहुत कुछ खरीद कर लाएंगे। गांव का गरीब बच्चा हामिद सबसे ज्यादा खुश है। हामिद 5 साल का। कितने साल का हामिद? 5 साल का। एक दुबला पतला गरीब सूरत वाला लड़का है। हामिद के पिता पिछले ही साल हैजे से मर गए थे। अब हामिद के पिता की मृत्यु किससे, कौन से रोग से हुई थी? हैजे से। ठीक है। उनकी मां का शरीर भी पीला पड़ गया था, जिसके बाद वह भी इस दुनिया से चल बसी। गांव में यह किसी को नहीं पता था कि हामिद की अम्मी के शरीर का रंग पीला क्यों हुआ था। परिवार के नाम पर हामिद के पास एक बूढ़ी दादी थी जिसका नाम था अमीना। ठीक है, हामिद की दादी का नाम अमीना। अमीना ने हामिद को बताया था कि उसके अब्बा बहुत सारे पैसे कमाने गए हैं और उसकी अम्मी अल्लाह के घर उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेने गई है। यह सब सोचकर और दादी की ऐसी बातें सुनकर हामिद बड़ा खुश रहता था। वह कहता, जब उसके अब्बू और अम्मी वापस आएंगे तो ढेर सारे पैसों और खिलौनों से वह मोहसिन, नूरे और सम्मी को चिढ़ाया करेगा।
अपनी गरीबी से हामिद और अमीना दोनों ही वाकिफ थे। हामिद के पास एक भी जोड़ी जूते नहीं थे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी और गंदी टोपी थी। यह सब सोचकर बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी कि आज ईद के दिन भी उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वह ईद के दिन को कोस रही थी कि जब उसे ऐसे ही अंधेरे में रहना है तो ईद आती ही क्यों है। तभी कोठरी में हामिद आता है और दादी से कहता है, तुम डरो मत, मैं मेले से सबसे पहले आ जाऊंगा। बूढ़ी अमीना परेशान थी कि गांव के सभी बच्चे अपने खालिद के साथ मेले में जा रहे हैं। वह हामिद को अकेले गांव से इतना दूर कैसे भेजे। कहीं वो मेले की भीड़ में खो गया तो वो क्या करेगी। उसके पास जूते भी नहीं है। 3 कोस कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसी दिन अमीना ने गांव के फहीमन के कपड़े सिले थे। बदले में उसे 8 आने पैसे मिले थे, जिनमें से 3-4 उसने हामिद को मेले में घूमने और मिठाई खाने के लिए दे दिए। सॉरी, 3-4 पढ़ा मैंने, 3 आने कितने दिए? 3 आने। अमीना ने हामिद को कितने पैसे दिए? 3 आने। ठीक है, मिठाई खाने के लिए और घूमने के लिए। और बाकी के 5 आने अपने पर्स में रख लिए ताकि ईद के दिन अगर घर पर धोबन नाइन और चूड़ी हारिन आए तो वो उन्हें सेवइयां खिला सके। गुड इवनिंग शीला। कुछ ही देर बाद गांव का एक दल सज धज कर मेले की तरफ निकल पड़ा। मेले के रास्ते में जाते हुए बड़ी बड़ी इमारतें, बगीचे, कॉलेज, क्लब सब दिखने लगे। बच्चों के बीच फुसफुस होने लगी कि क्लब में तरह तरह के खेल होते हैं। यहाँ बड़े बड़े आदमी और मैडम बैट से खेलती हैं। महमूद, अगर हमारी अम्मी बैट पकड़ ले तो अल्लाह कसम उनके हाथ कांपने लगेंगे। मोहसिन, 100 किलो आटा एक बार में पीस डालती हैं, रोज सैकड़ों घड़े पानी भरती हैं। इतना करने वाले के हाथ कैसे कांपेंगे? किसी अंग्रेजी मैम को बोलो एक घड़ा पानी भरने के लिए, तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। अब कौन किससे क्या बातचीत कर रहा है इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखते चलना है। ठीक है, महमूद और मोहसिन का यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, तो कौन क्या बोल रहा है बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कहानी को। महमूद, लेकिन हमारी अम्मी दौड़ और उछल कूद तो नहीं कर सकती है। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन गाय पकड़ने के लिए उनसे तेज तो मैं भी नहीं दौड़ सकता हूँ। आगे उन्हें हलवाइयों की दुकान मिली। मोहसिन ने कहा, अब्बा ने बताया था कि रात को जिन्न आते हैं जो दुकानों पर बची हुई सारी मिठाइयां खरीद ले जाते हैं और बदले में रुपए पैसे भी देते हैं। हामिद को मोहसिन की बात पर यकीन ना आया। उसने पूछा, जिनको रुपए कहाँ से मिलते होंगे? मोहसिन ने बताया, जिनके पास खुद के खजाने हैं उन्हें भला पैसे रुपयों की क्या कमी होगी। तभी हामिद ने फिर पूछा, क्या जिन बहुत बड़े होते हैं? मोहसिन, हाँ, उनका सिर आसमान के जितना ऊंचा होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो एक लोटे में भी घुस कर बैठ सकते हैं। हामिद, तो क्या जिन को खुश करने के लिए लोग कोई मंत्र फूंकते हैं? मुझे भी पता चले तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूंगा। मोहसिन, मुझे तो यह नहीं पता, लेकिन सुना है कि चौधरी के पास कई जिन हैं। उसके जिन तो चोरों और चोरी हुई चीजों का भी नाम बता देते हैं। एक दिन जुमराती का बचवा खो गया था। 3 दिन बाद भी जब नहीं मिला तो वे चौधरी के पास गए। चौधरी ने फट से बता दिया कि उनका बचवा मवेशी खाने में है। थोड़ा आगे चलने पर पुलिस लाइन पहुंच गए। एक बच्चे ने कहा, यहाँ सब पुलिस वाले रहते हैं जो रात रात भर घूमकर घरों में चोरियां होने से रोकते हैं। यह बात सुनकर मोहसिन बोला, गलत कह रहे हो तुम। शहर के सारे चोर डाकू इन पुलिस वालों से मिले होते हैं। चोरों से कहकर ये दूसरे मोहल्ले में चोरी करवाते हैं और खुद किसी दूसरे मोहल्ले में पहरा देते हैं। ठीक है, कौन किससे क्या कह रहा है मैंने आपको बताया है कि संवाद किसका किसके साथ वार्तालाप हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मेरे मामा खुद एक पुलिस वाले हैं। महीने में उनको 20 रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन घर पर वो 50 रुपए देते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था कि इतने रुपए कहाँ से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह देते हैं। वो चाहे तो एक दिन में लाखों भी कमा सकते हैं, लेकिन फिर बदनामी ना हो इसलिए इतना ही लेते हैं। इतने में हामिद बोला, अगर ये लोग खुद चोरी करवाते हैं तो फिर इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं है? मोहसिन, अरे इन्हें कौन पकड़ सकता है, क्योंकि पकड़ने का काम तो इनका खुद का ही है। लेकिन अल्लाह भी इन्हें सजा देने में पीछे नहीं रहता है। मेरे मामा के घर में कुछ ही दिनों में आग लग गई। उनका सारा पैसा व सामान जलकर खाक हो गया। हामिद, क्या 150 से
क्या 150 से ज्यादा होते हैं? मोहसिन, 50 तो एक थैली जितना होता है, जबकि 100 तो 2 थैलियों से भी ज्यादा होता है। अब आगे उन्हें ईदगाह जा रहे लोगों की दूसरी टोलियां मिलने लगी। थोड़ी देर में ईदगाह भी नजर आ गई, जहां पहुंचकर सबने एक इमली के पेड़ के नीचे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले लोग मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर पहुंचे। हामिद को छोड़कर महमूद, मोहसिन, नूरे और समी सभी एक एक पैसा देकर घोड़ों और ऊंटों पर बैठकर सवारी का आनंद लेने लगे। इसके बाद सभी खिलौने की दुकान पर गए। महमूद ने 2 पैसे का सिपाही खरीदा। महमूद ने क्या खरीदा? सिपाही। कितने का? 2 पैसे का। जिसने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहनी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लाल पगड़ी, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहनी थी। उसके कंधे पर बंदूक भी थी। मोहसिन ने भी 2 पैसे में पानी पिलाने वाली भिश्ती खरीदा। मोहसिन ने क्या खरीदा? पानी पिलाने वाला भिश्ती, 2 पैसे में। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके ऊपर पानी भरने वाला मशक रखा हुआ था। नूरे ने भी 2 पैसे में वकील खरीदा। ठीक है, नूरे ने क्या खरीदा? वकील। ये ध्यान देना है आपको, ये सबने खरीदा 2-2 ही पैसे में है, बट किसने क्या खरीदा है वो आपको ध्यान रखना है। महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने पानी पिलाने वाला भिश्ती, और नूरे ने वकील, जिसने काले और सफेद रंग का कपड़ा पहना था। उसके कपड़े की एक तरफ जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा था। वहीं हामिद सोच रहा था कि अगर ये खिलौने एक बार नीचे गिर जाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने खिलौनों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन मन ही मन वह उन खिलौनों को हाथ में लेने के लिए उत्सुक हो रहा था। मोहसिन, मेरा भिश्ती हर रोज पानी पिलाएगा मुझे। महमूद, मेरा सिपाही मेरे घर की पहरेदारी करेगा। नूरे, मेरा वकील हर दिन नया मुकदमा लड़ेगा। समी, मेरी धोबिन हर रोज कपड़े धोएगी। समी ने क्या खरीदा? धोबिन। ठीक है, वो पीछे नहीं बताया हुआ है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े तो मिठाइयां दिखी। यहाँ भी हामिद को छोड़कर किसी ने रेवड़ी खाई तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने हलवा। हामिद बस ललचाई आंखों से सबको घूर रहा था। मोहसिन ने चिढ़ाते हुए कहा, हामिद रेवड़ी खा लो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हामिद मोहसिन के पास जाता है और उसके सामने अपना हाथ फैलाता है। मोहसिन ने एक रेवड़ी निकाली और हामिद को दिखाते ही उससे खुद खा गया। यह देखकर महमूद, नूरे और समी तालियां बजाकर हंसने लगे। तभी महमूद कहता है, हम तुम्हें गुलाब जामुन खिलाएंगे। मोहसिन तो शरारती है। इस बार हामिद ने साफ साफ उन्हें मना कर दिया कि वो मिठाई नहीं खाएगा। मिठाइयों की दुकानों के बाद मेले में कुछ लोहे की चीजों की दुकानें थी, जहां पर तरह तरह के नकली गहने भी थे। लड़कों को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वे मेले में आगे बढ़ गए और शरबत पीने लगे। लेकिन हामिद एक चिमटे की दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसे याद आया कि रोटी बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। उसने सोचा कि अगर वह चिमटा खरीद लेगा तो दादी का हाथ नहीं जलेगा, और वो उसे ढेर सारी दुआएं भी देंगी। हामिद दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछता है। पहले तो दुकानदार हामिद को मना करता है कि यहाँ उसके काम की कोई चीज नहीं है, लेकिन बाद में उसने बताया कि एक चिमटे की कीमत 6 पैसे है। चिमटे की कीमत कितनी है? 6 पैसे। अब उन्होंने तो 2-2 पैसे में वो खरीदा था ना सामान। अगर उसे लेना है तो वो 5 पैसे लगा देगा। हामिद ने कहा, क्या 3 पैसे में दोगे यह चिमटा? हामिद को लग ही रहा था कि दुकानदार उसे डांटेगा, लेकिन दुकानदार ने डांटने की जगह हामिद को 3 पैसे में चिमटा बेच दिया। तो हामिद ने कितने का खरीदा चिमटा? 3 पैसे का। ठीक है। चिमटे को हामिद ने अपने कंधे पर किसी बंदूक के जैसा रखा और अपने दोस्तों को दिखाने लगा। मोहसिन और महमूद ने हामिद के चिमटे का मजाक बनाते हुए कहा, क्या भला चिमटा भी कोई खेलने की चीज है? हामिद ने जवाब दिया, हाँ, मेरा चिमटा भी एक खिलौना है। कंधे पर रखूं तो यह बंदूक लगती है, और हाथ में ले लूं तो किसी फकीर का चिमटा लगता है। मैं इस चिमटे से मजीरे का काम भी कर सकता हूँ। अगर एक भी चिमटा तुम्हारे खिलौनों को लगा तो इनका यही दम निकल जाएगा। समी ने बजाने वाली खंजरी खरीदी थी। समी ने, पीछे हमने धोबिन भी देखा था, उसने बजाने वाली खंजरी भी खरीदी थी। वह हामिद के चिमटे से काफी प्रभावित हुआ। उसे हामिद से अपनी अ, खंजरी के बदले चिमटा बदलने के लिए कहा कि एक्सचेंज कर लो मेरे साथ, है ना। लेकिन
हामिद ने उसे मना कर दिया। हामिद के बहादुर चिमटे से उसके सभी दोस्त प्रभावित हुए, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं बचे थे और वे मेले से भी दूर निकल आए थे। मेले से वापस घर आते समय बच्चों के दो दल बन गए थे। एक दल में मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे, तो दूसरे दल में अकेला हामिद। इनके बीच अपने अपने खिलौनों को लेकर बहस होने लगी। तभी मोहसिन ने कहा, हामिद का चिमटा पानी नहीं भर सकता है। यह सुनते ही हामिद ने अपने चिमटे को सीधा खड़ा किया और कहा, मेरा चिमटा भिश्ती को एक बार डांटे तो वह दौड़ा हुआ उसके लिए पानी लाकर देगा। ऐसे एक एक करके जब सबके खिलौने हामिद के चिमटे से हार गए तो मोहसिन ने फिर से कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह हर रोज आग से जलेगा। इस बात को सुनते ही हामिद ने कहा, आग में तो बहादुर ही कूदते हैं। तुम लोगों के खिलौने पूरे दिन घर में रहेंगे और मेरा बहादुर चिमटा हर दिन आग में कूदेगा। ऐसे ही उनकी बहस थोड़ी और भी आगे बढ़ी, लेकिन अंत में हामिद और उसका बहादुर चिमटा जीत गया। बाकियों ने सोचा कि उनके खिलौने कुछ दिनों में टूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा सालों साल नया बना रहेगा। कुछ देर तक चली उनकी आपसी बहस के बाद आखिर सभी के बीच सुलह हो गई। बच्चे हैं, है ना, तो सुलह भी कर लेते हैं। सुलह के नाम पर सभी बच्चे एक एक करके हामिद का चिमटा अपने हाथों में पकड़ते और हामिद भी एक एक करके उनके खिलौनों को देखता। हामिद ने सारे खिलौने देखने के बाद कहा, मैं तुम लोगों को बस चिढ़ा रहा था। भला कोई चिमटा कैसे किसी खिलौने की बराबरी कर सकता है। ये खिलौने बड़े सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी ये सारे बात करने लगेंगे। हामिद की बात सुनकर मोहसिन से कहा, लेकिन ये खिलौने देखने के बाद कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। मोहसिन ने कहा, ठीक ठीक है। हामिद की बात सुनकर मोहसिन ने कहा, लेकिन ये खिलौने देखने के बाद कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। इतने में महमूद मियाँ बोल पड़े, दुआ छोड़े भाई, ये मिट्टी के खिलौने देखकर कहीं अम्मी जान हमें मारने ना लगे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर हामिद मन ही मन में काफी खुश हो रहा था। उसे यकीन था कि उसका चिमटा देखकर उसकी दादी बहुत खुश होंगी और उसे दुआएं देंगी। थोड़ा आगे जाने पर महमूद को भूख लगी तो उसने खाने के लिए अपने अब्बा से केले लिए। इस बार उसने हामिद को भी केला खाने के लिए दिया। ये केला हामिद को उसके चिमटे की वजह से मिला था। दिन के 11 बजते बजते मेले का पूरा दल गांव वापस आ गया था। मोहसिन जैसे ही घर पहुंचा, उसकी छोटी बहन ने उसके हाथ से भिश्ती छीन लिया था। तभी उसकी बहन के हाथ से भिश्ती जमीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद दोनों भाई बहन खूब लड़े। ऊपर से अम्मी जान ने भी दोनों को दो दो चांटे लगाए। दूसरी तरफ नूरे ने अपने वकील को घर में सजाने का नया इंतजाम किया। वकील जैसे लोग अब जमीन पर तो बैठ नहीं सकते थे, इसलिए नूरे ने दीवार में खूंटियां लगाई, फिर उस पर लकड़ी का पटरा रखा। पटरे पर कागज के पन्नों से कालीन बिछाया गया, फिर कहीं जाकर उसके ऊपर वकील साहब को बिठाया गया। वकील साहब को गर्मी ना लगे इसके लिए नूरे बांस के पंखे से हवा करने लगा, लेकिन हवा का झोंका लगते ही वकील साहब पटरे के सिंहासन से सीधा जमीन पर गिरे और वो भी मिट्टी में मिल गए। गुड इवनिंग। रुस्तम हिंद, यस, अभी आगे आएगा ना। वहीं महमूद ने अपने सिपाही के लिए एक पालकी का इंतजाम किया, जिसे उसने फटे पुराने कपड़े और एक छोटी टोकरी से बनाया था। फिर उसमें सिपाही साहब को लिटाया गया। इसके बाद महमूद और उसके दोनों छोटे भाई टोकरी को सिर पर रखकर इधर उधर घूमने लगे। उसके छोटे भाई अपनी तोतली आवाज में छोने वाले जागते लहो कहकर पुकारते चले जा रहे थे। अंधेरे का समय था। इसी दौरान महमूद को ठोकर लगी और उसकी टोकरी नीचे गिर गई। इस हादसे में महमूद के सिपाही की एक टांग टूट गई। इसके बाद महमूद ने खुद ही उसका पैर ठीक करने का फैसला किया। टूटे हुए पैर को जोड़ने के लिए गूलर का दूध लगाया गया, लेकिन ये तरकीब काम न आई। बदले में सिपाही की दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब हामिद मियाँ की बात करें तो वो जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया। फिर उसके हाथ में चिमटा देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, ये चिमटा किसका है? हामिद, मैंने मेले से खरीदा है। अमीना, कितने पैसे में? हामिद, 3 पैसे में। इतना सुनते ही बूढ़ी अमीना छाती पीटते हुए रोने लगी। हामिद को कोसने लगी कि कितना बेवकूफ लड़का है ये। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं और मेले में जाकर सारे पैसों से ये चिमटा खरीद कर लाया है। फिर उसने हामिद से गुस्से में पूछा, मेले में कोई और चीज नहीं थी क्या जो तू लोहे का चिमटा लेकर आया है?
हामिद ने उदास मन से कहा, रोटियां बनाते हुए तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा खरीद लिया। हामिद की बात सुनकर बूढ़ी अमीना एकदम से चुप हो गई। उसके पास छोटे नादान बच्चे को कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो बस हामिद के त्याग और प्यार की भावना देखकर हैरान थी। मन ही मन सोच रही थी कि मेले में ना जाने कितने खिलौने रहे होंगे, हजार रंग बिरंगी मिठाइयां होंगी। फिर भी इस बच्चे ने अपने बारे में ना सोचकर अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल किया। वो अब बस अपना दामन फैलाकर रो रही थी और हामिद के लिए दुआएं दी जा रही थी। हामिद बस बूढ़ी दादी की आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देखे जा रहा था। कहानी की सीख, अपनी सारी इच्छाओं और लालसाओं को त्याग कर मन में दया और प्यार की भावना रखना ही हमें सबसे धनवान, साहसी और बड़ा बनाता है। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी मैं ना। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अभी जो कुछ पॉइंट्स बचे होंगे उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, प्रेमचंद। प्रेमचंद की ही है ये कहानी भी। लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय है और प्रकाशन वर्ष है इसका 1907। सोजे वतन 1908 कहानी संग्रह में ये संकलित है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखेंगे। प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी संसार का या फिर दुनिया का, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ दुनिया लिखा है यहाँ संसार लिखा है, तो दुनिया संसार कुछ भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 में कुछ विद्वानों ने प्रथम उर्दू कहानी इश्क दुनिया व हुब्बे वतन, क्या है ये, हुब्बे वतन होगा, हुब्बे वतन को मानते हैं। ये दोनों कहानी जमाना पत्रिका में प्रकाशित है। दोनों कहानियां किस में प्रकाशित है? जमाना में, ठीक है। प्रेमचंद ने प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोचे वतन ने प्रेमचंद ने प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोचे वतन 1908 में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी संग्रह, जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है कहानी, ये किस में संकलित है? सोचे वतन में, ठीक है। कब संकलित हुआ था? 1908 में। नोट कर लेंगे। सोचे वतन में पांच कहानियां संकलित हैं या पांच कहानियों का संकलन किया गया था, ठीक है। या फिर पांच कहानियां संकलित हैं। जो निम्नलिखित है, इश्क दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यह मेरा वतन है और शेख मखमूर, मिले मातम शोक का पुरस्कार। सोचे वतन कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने सेडिशन बोले तो राजद्रोह का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया था, ठीक है। सोचे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। क्या आरोप लगाया था? सेडिशन का, यानी कि राजद्रोह का आरोप लगाया था। तो ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा कहानी संग्रह है प्रेमचंद का जिसको अंग्रेज सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, तो वो है सोजे वतन। क्योंकि इसमें देशभक्ति से ही रिलेटेड सारी कहानियां लिखी गई थी, इसलिए इसको जब्त कर लिया था। क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय जो है वो देश प्रेम की तरफ बढ़े, क्योंकि फिर उनको डर था कि हमें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा अगर किसी को कोई देश प्रेम में बढ़ गया या फिर किसी को कोई जागरूकता आ गई लोगों के अंदर। इसलिए प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी, प्रेमचंद नाम से, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था नवाब राय नाम से लिखते थे ये, तो प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी कौन सी है? बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जमाने में बेटी, ठीक है, 1910 में प्रेमचंद की पहली कहानी सौत। प्रेमचंद की पहली कहानी सौत है, 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये आपको डिफरेंस जो है इसका ध्यान रखना है। बच्चन सिंह ने प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर 1916 को माना है। बच्चन सिंह ने किसको माना है इनकी हिंदी की पहली कहानी? पंच परमेश्वर को। पंच परमेश्वर का समय क्या है? 1916। डॉक्टर गोपाल राय, यार
जॉय, खिलाना नहीं। डॉक्टर गोपाल राय ने क्या कह रहे हैं, प्रेमचंद ने सोजे वतन 1908 की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी भूमिका में इन्होंने लिखा था, कहानी के लिए क्या लिखा था, शॉर्ट स्टोरी शब्द का प्रयोग। डॉक्टर रामविलास शर्मा, कबीर के बाद प्रेमचंद हिंदी के सबसे पहले व्यंग्यकार हैं। कौन कह रहा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है कि कबीर के बाद प्रेमचंद हिंदी के सबसे पहले व्यंग्यकार हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी देश प्रेम में देश प्रेम व देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इस कहानी में प्रेस का आदर्श स्वरूप का चित्रण दिल फिगार के माध्यम से किया गया है, जो अपनी प्रेमिका दिल फरीब से सच्ची मोहब्बत करता है। तीन रत्न के रूप में क्या क्या था, क्या कहती है रानी, क्या क्या लेके आना है, मतलब रतन लेके आओ, है ना, रानी कहती है, तो क्या क्या लेके आता है दिल फिगार। पहले तो पवित्र आंसू लाता है, सती की राख लाता है दूसरी बार, और तीसरी बार वो क्या लाता है, देश सेवा में गिरा हुआ खून का एक कतरा। ठीक है, इसको हम आगे अभी कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दिल फिगार जो है वो कहानी की मुख्य पात्र है, रानी है ये। दिल फरीब रूप की सॉरी दिल फरीब है रानी, रूप की मल्लिका और मुख्य नारी पात्र। काला चोर है वह कैदी जिसे फांसी दी जा रही थी। ठीक है, दिल फिगार इसमें कहानी का मुख्य पात्र है, दिल फरीब जो है वो रानी है, रूप की मल्लिका है, सुंदरी है। काला चोर है वह कैदी जिसे फांसी दी जा रही है। अब हम कहानी इसको पढ़ेंगे, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की कहानी। एक बार, एक मिनट रुकना, जॉय हिलाओ मत, परे हो जा थोड़ा। एक बार दिल फिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मल्लिका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरीब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। बहुत ही अच्छी कहानी है, हाँ जी। दिल फरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, नामुमकिन। और वह है और वह है क्या, कारों का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत। नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेंगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूं, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ, भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर। वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी ना मिली, और ना उसका कुछ निशान मिला।
एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे थे। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून की छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था। एक मिनट रुकना। सॉरी। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का कितना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशुका दिलफरेब के शहर मीनो सवाद को चला। मगर ज्यो-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थीं, उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज की, जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनो सवाद में आ पहुंचा। शहर का नाम भी याद रखें आप। और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिल फिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में
वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दात देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसलिए तू यहां से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाँ बख्श करती हूँ, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी? और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली सख्तियों के झेलने की ताकत ना देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपने निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो? हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे? गरज यह कि दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिकार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे बेखुदी के नशे से चौंका, तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चित्ता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल को जो-जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनो सवाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिकार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर
सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होंठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरीब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है, और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। जा, उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे के से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिकार के होश हवास ठिकाने पर ना आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमित मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कुचे से उसको निकाल दिया। और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोते खाने लगा। दिलफिकार का हियाव टूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया हूं, और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं, ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा ना नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिकार ने कभी ना देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और ये लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिकार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया था, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ, सीने से खून का फवारा जारी जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिकार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत माँ का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों में बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर
फिर अपना ज़ौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफ़िगार समझ गया कि यह इस वक़्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, "ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफ़िर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफ़ियत बयान कर।" यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर से बोला, "अगर तू मुसाफ़िर है तो आ, मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफ़सोस है कि तू यहाँ ऐसे वक़्त में आया, जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप-दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक़्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदल कर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आस-पास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं मुस्कुराकर, और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ, सीने के घाव से चिथड़ा निकाल कर। क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए ज़िंदा रहूँ? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा किया। दिलफिकार इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मल्लिका दिलफरीब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुर सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरीब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार, अब की तो बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिकार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिकार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिकार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, ए जान निसार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ये कथन को नोट कर लें। ठीक है, तो ये कहानी आपकी यहाँ पे समाप्त। दिलफिकार बहुत मेहनती था मैम, आज के टाइम में तो देखा जाए, जाओ अपने रास्ते, हाँ, हमसे ना हो पाएगा। हम्म। तो 2 कहानियां हमने पढ़ी हैं। आई होप आपको
पसंद आई होंगी। मैम आप कहानी इतने अच्छे से सुनाई, मैं तो खो गई इसमें, बहुत अच्छी स्टोरी थी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 2 कहानियाँ कंप्लीट की हैं और जितनी पीछे पढ़ ली हैं वो प्लीज़, प्लीज़ सभी नोट्स बनाते रहें साथ में, ठीक है? साथ-साथ में नोट्स बनाते रहें, रिवीज़न करते रहें। पढ़ाई अभी से करना शुरू कर दें, लास्ट टाइम के लिए ना छोड़ें। थैंक यू सो मच मैम, नाइस क्लास। ओके जी, मोस्ट वेलकम। शिखा, मोनिका, अंशिका, अंकिता, अंकिता, प्रीति, शीला। अरे 2-2 नाम वाले बड़े लोग हैं हमारी क्लास में। मेघा, एक मेघा, एक शिखा है ना, एक अंशिका, एक 2 अंकिता, 2 शीला। अच्छा है। वीक के 7 क्लास ऐप पर ही होंगे। हाँ जी, अब ऐप पे ही क्लासेस आपको मिलेंगी, शायद अब यूट्यूब पे नहीं होंगी, है ना? होंगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। वेरी नाइस क्लास प्रीति। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई जारी रखें, मतलब शुरू कर दें अगर नहीं की है तो। कल की क्लास में मिलेंगे, आगे कहानियां कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।